अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक इथेरियम की अपडेट शेयर करूंगा और जिससे इथेरियम का प्राइस $100 पे भी जा सकता है। इथेरियम की बात कर रहा हूँ कि इथेरियम $1600 से $100 पे भी जा सकता है। इथेरियम की अपडेट शेयर करूंगा। उसके अलावा ओवरऑल मार्केट की एक शॉर्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट टोटल कैप जो हो चुकी है वो 1.08 और लास्ट 24 आवर में तकरीबन 2% नीचे गिरी है और डोमिनेंस बिटकॉइन की जो है वो गिर रही है। ठीक है, डोमिनेंस बिटकॉइन की गिरने का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन से इन्हीं लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं और पैसा बिटकॉइन से निकल रहा होता है और दूसरे आल्टकॉइन में जा रहा होता है। ठीक है, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है $23,450 के अराउंड। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी चल रहा है 60। उसके अलावा यूएस की स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो कल पॉजिटिव में क्लोज हुई थी और आज भी ये पॉजिटिव में ही रिएक्ट कर रहे हैं यूएस की जो स्टॉक मार्केट है। ठीक है, खासकर S&P 500 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर S&P 500 अगर पंप कर रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बीटीसी भी इसको फॉलो करके पंप करता है, लेकिन अभी फिलहाल उतना ज़्यादा बीटीसी इसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन खैर S&P 500 जो है इस वक्त वो पॉजिटिव ही जा रहा है। अब आपको कुछ रिपोर्ट्स शेयर कर देता हूँ, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जो आई हैं यूएस के हवाले से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज की डेट में ही ये रिपोर्ट्स आई हैं और ये पॉजिटिव आई हैं। ठीक है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके अलावा एवरेज आवरली इनकम मंथली जो होती है, उसके अलावा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये तीनों जो डेटाज आए हैं वो एक तो जितने भी एक्सपेक्टेड थे उतने ही आए हैं। ठीक है, यानी 0.3 एक्सपेक्टेड था, फोरकास्ट इतना था तो इतना ही है। लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो 3.6 एक्सपेक्टेड था, लेकिन उससे भी कम है, यानी अच्छी बात हुई है, ये अच्छा पॉजिटिव आया। बिटकॉइन के लिहाज से भी ये पॉजिटिव है और ये 193 के आना था और ये 517 के आया, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है। अब ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, इन रिपोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो बिटकॉइन की डायरेक्शन को 100% वाज़ह कर देगी और दुनिया की जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनने किस तरफ जाना है उस डायरेक्शन को वाज़ह करेंगी। वो 14 फरवरी को आएगी। ठीक है, वो रिपोर्ट आएगी सीपीआई डाटा। ठीक है, और वो सीपीआई डाटा जो होगा वो ईयरली होगा। ठीक है, ईयरली सीपीआई डाटा होगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उस सीपीआई डाटा की रिपोर्ट जो आएगी ना वो 100% सब कुछ जो है ना वो आपको वाज़ह कर देगी। ईयरली भी होगी और मंथली भी होगी, वो आपको सारी चीज़ें वाज़ह कर देगी कि वो जो नंबर्स होंगे सीपीआई डाटा के वो सारी कंडीशन वाज़ह हो जाएगी। उसके बाद बीटीसी का जो ट्रेंड है अगर वो उस टाइम अगर पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब ये है कि ये बुल ट्रैप नहीं है और ये पॉजिटिव ही आगे इसी डायरेक्शन में बिटकॉइन जाएगा। अगर उस वक्त वो नेगेटिव नंबर्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन वापस जो है वो $16,000 की रेंज में वापस आपको जाता हुआ नजर आएगा। बीटीसी अगर क्रैश होता है, ठीक है, मजीद तो $22,200 $22,300 की रेंज तक जा सकता है। तो इस रेंज में अगर जाता है तो उस वक्त आपको कौन से आल्टकॉइन बाय करने चाहिए। बेस्ट 2-3 आल्टकॉइन आपको बता देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे और उसके बाद मैं आपको इथेरियम की जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें सबसे जो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मैटिक करूंगा। मैटिक को किस रेंज में आपने बाय करना है, अगेन से यही कहूंगा कि मैटिक की जो रेंज है ना वो सेफ रेंज है आपके लिए, वो ये रेंज है। ठीक है, जब मैटिक 1.05 डॉलर की रेंज से नीचे होगा, $1.05 की रेंज से नीचे मैटिक होगा तो उस वक्त मैटिक को बाय कर सकते हो। उससे पहले मैटिक को बाय करना रिस्की है और अगर इस रेंज में आप इसको बाय कर लेते हो तो मैटिक ने इतनी पार्टनरशिप्स की हुई हैं इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ। ठीक है, कि मैटिक आप इजीली आपको दोबारा से $1.20 की रेंज पे तो जाता हुआ इजीली नजर आएगा। तो आप मैटिक से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैटिक जो है वो तकरीबन $1.40 $1.50 तक भी जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इस पोजीशन पे आप इसको बाय नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से अगर बाय करते हो तो $1 पे चला गया तो आप एक नेगेटिव में चले जाओगे। उसके अलावा जो सेकंड एक आल्ट कॉइन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है डॉट। डॉट को आपने किस रेंज में बाय करना है, आपने $6.30 से नीचे नीचे इसको आपने बाइंग इसकी होगी तो वो एक आपकी सेफ बाइंग होगी। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड में रिकमेंड नहीं कर रहा, स्पॉट के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि स्पॉट में इन चीज़ों को आप बाय कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी बाय यानी कि गेन कर सकते हो। उसके अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ TWT, ट्रस्ट वैलेट का ये टोकन है। आपने इस टोकन को इसको आप बाय कर सकते हो। इसकी रेंज आपको बता देता हूँ कि इसकी आपके लिए सेफ रेंज कौन सी है और ये क्यों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसका रीज़न भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसकी जो सेफ रेंज है वो है $1.45 की जो रेंज है या $1.40 की जो रेंज है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। और क्यों, आने वाले टाइम में जैसे वजीर एक्स का बाइनेंस के साथ इशू चल रहा है और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस के इशूज चल रहे हैं, बैंक करप्ट हो रही हैं, जेनेसिस हो गया, जिमनाई हो गया, इस तरह की एक्सचेंजेस आने वाले ये फरवरी के जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं, एक ये जो वीक चल रहा है और एक जो नेक्स्ट वीक है, यानी 14 फरवरी से पहले पहले जितना टाइम है ना, इस टाइम के दौरान या इससे एक वीक बाद आपको काफ़ी सारे क्राइसिस सामने नजर आएंगे और एक्सचेंजेस के पे दोबारा से अगर क्रैकडाउन होता है तो उस सूरत में लोग एक्सचेंजेस से दोबारा से पैसा निकालेंगे और जब एक्सचेंजेस से पैसा निकलेगा तो वो ट्रस्ट वैलेट पे जाएगा। उस वजह से ट्रस्ट वैलेट का जो टोकन है ये पंप हो सकता है, लेकिन इसकी जो बाइंग रेंज है वो $1.45 पे अगर आप बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हो इससे। ठीक है, अब बात करते हैं इथेरियम की अपडेट की। तो इथेरियम में एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। वो अपग्रेड कब होगा उसकी डेट बता देता हूँ, वो होगा मार्च में। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, व्हाट इज द इथेरियम ब्लॉकचेन शंघाई हर्ड फोक एंड व्हाई डज इट मैटर। एक शंघाई अपग्रेड होने वाला है, इसको शंघाई अपडेट भी बोलते हैं शंघाई अपग्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका नीचे आपने डिटेल्स की पढ़ सकते हो कि द नेटवर्क अपग्रेड सेट फॉर मार्च विल एड्रेस स्टेट ईथर विड्रॉल्स एंड रिडक्शंस इन गैस फीस फॉर डेवलपर्स। द माइलस्टोन विल स्टार्ट अ न्यू एरा फॉर द इथेरियम इकोसिस्टम फॉलोइंग लास्ट ईयर मच हाइप ट्रांजिशन टू अ मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन। देखें, ये जो शंघाई अपग्रेड या अपडेट होगी ना, इसका मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि होगा क्या। बेसिकली मार्च में बहुत ज़्यादा इथेरियम जो स्टेक पे लगे हुए हैं वो अनलॉक होंगे। ठीक है, और वो उनको मतलब वो लोग विड्रा कर सकते हैं, अनलॉक होने के बाद विड्रा कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। और ये जो इथेरियम स्टेक पे लगे हुए हैं ये टोटल कितने हैं, ये टोटल
22 बिलियन डॉलर के इक्वल है, ठीक है। 22 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर 22 बिलियन डॉलर के इथेरियम अनस्टेक होते हैं तो उनमें से अगर फॉर एग्जांपल 10 बिलियन डॉलर भी सेल हो जाते हैं, ठीक है, वो से मार्केट में सेल होने के लिए आ जाते हैं, तो इतना सेलिंग प्रेशर बिल्ड होगा कि बीटीसी की जो प्राइस आपको फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि $25,000 पे है, तो वो इजीली $25,000 पे, 18 से $19,000 पे या उससे भी नीचे जा सकती है अगर 10 बिलियन डॉलर के इथेरियम सेल हो जाते हैं। यदि मैं हाफ की बात करूं कि अगर हाफ भी आज सेल हो जाते हैं तो इतना प्रेशर बिल्ड होगा। और इथेरियम की खुद जो इथेरियम की प्राइस अगर 10 बिलियन डॉलर के इथेरियम सेल हो जाए एकदम से, तो इथेरियम की प्राइस $1600 से इजीली $500 की रेंज में आपको जाती नजर आएगी, उससे भी नीचे $500 से भी नीचे चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मार्च में होगा। तो आपने इथेरियम की प्राइस पे इस वजह से नजर रखनी है और आपने अपने लिए एग्जिट का एक जो है ना प्लान जो है वो खुद डिसाइड करना है कि कब तक आपको सेफ रखने के लिए कब तक इथेरियम से एग्जिट होना पसंद करोगे। लेकिन इथेरियम की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इथेरियम का कोई पता नहीं है कि इथेरियम जब वो एक जो इसका जो अपग्रेड हो उस वक्त जो इथेरियम लोगों के स्टेक पे लगे हैं, लोग उनको दोबारा से स्टेक पे अगले कुछ सालों के लिए लगा दें और लोग उसको विड्रा ना करें, उसको सेल ना करें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि लोग इथेरियम के हवाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि इथेरियम $10,000 पे जा सकता है। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इथेरियम $60,000 पे भी जा सकता है। और जो एक चीज़ और भी बता दूं कि जब ये इथेरियम स्टेक पे लोगों ने लगाए थे तो उस वक्त प्राइस कितनी थी, तो उस वक्त प्राइस जो थी वो $2400 थी, ठीक है। बिटकॉइन इथेरियम की उस वक्त $2400 प्राइस थी जब इथेरियम लोगों ने स्टेक पे लगाए थे। तो उस हिसाब से लोगों को कोई इतना प्रॉफिट नहीं है, बल्कि इवन लोग थोड़ा सा लॉस में भी हैं। तो मे भी लोग इसको सेल ना करें, इथेरियम को सेल ना करें, हो सकता है लोग वेट करें, इसको होल्ड कर लें, दोबारा से स्टेक पे लगा दें। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मे भी इथेरियम की प्राइस अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपको $1500 नजर आ रही है या $1600 नजर आ रही है, तो इथेरियम की प्राइस इजीली डबल हो सकती है, मतलब $3000 से भी ऊपर जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी एक बेट है। इस पे जो डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए कि आपने क्या डिसीजन करना है। एक आपको डिटेल और भी बता दूं कि जो लोगों के इथेरियम स्टेक पे लगे हुए हैं तो लोगों को उस पर टैक्स भी पे करना होगा, ठीक है। यूएस में एक रूल है कि यूएस के लॉ के मुताबिक जो स्टेकिंग की इनकम होती है उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो लोगों ने जो स्टेकिंग पे इथेरियम लगाए हुए अपना एसेट को स्टेक पे लगाया हुआ है तो उस पर एक एनुअल उसका एक मतलब टैक्स भी बनता है। तो वो बहुत से यूएस के जो इन्वेस्टर होंगे वो इसलिए भी सेल करेंगे कि उन्हें टैक्स पे करना होता है, तो वो टैक्स पे करेंगे। तो उस सूरत में भी एक सेलिंग प्रेशर मतलब उस हिसाब से भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेलिंग तो होगी। अब सेलिंग एक्जैक्ट कितनी होगी ये किसी को नहीं पता, किसी को आइडिया नहीं है। मेरा काम था आपको अपडेट देना, मैंने आपको इस पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। आपने वीडियो चलेगी तो लाइक कर दें। इस तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको चाहिए क्योंकि मैं आपको आके कभी भी ये नहीं कहूंगा कि कोई कॉइन जो है वो मतलब कि वो 100x होने लगा है, 1000x होने वाला लगा है, ठीक है। मैं रियलिटी बेस्ड जितनी भी चीजें होंगी वो उस तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको मार्केट की एक रियलिटी बताऊंगा, ठीक है। और मैं कभी भी आपको इस तरह की चीजें नहीं कहूंगा कि मतलब क्रिप्टो जो है ना एकदम से $1 लाख पे जाने वाली है, बिटकॉइन या $10 लाख पे जाने वाला है। जब वो जाएगा उस पर एक मैं आपको बताऊंगा कि मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटकॉइन को आप सब कंसिडर कर सकते हो कि ये बहुत अच्छा एसेट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटकॉइन किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यानी आने वाले 3-4 साल में बिटकॉइन की हाविंग के बाद या 2030 तक बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा पंप हो चुकी होगी कि आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें, मैं और आप, इतनी पंप हो चुकी होगी। लेकिन बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं ये स्टिल सैक ने इसको सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया हुआ है और ये सारे आल्ट कॉइन बहुत बुरी तरह से क्रैश भी हो सकते हैं अगर वो डिसीजन आ जाता है। वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का उस पर रेगुलेशन आ जाती है, मतलब रेगुलेशन के हवाले से, या ये जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं जिसमें इथेरियम भी ऐड होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो क्रिप्टो के हवाले से, आल्ट कॉइन के हवाले से होगा। तो उस सूरत में भी आल्ट कॉइन अगर इनको सिक्योरिटीज डिक्लेयर कर दिया सैक ने तो ये सारे इतने क्रैश होंगे कि हर आल्ट कॉइन अपनी वैल्यू का 100% क्रैश हो जाएगा। यानी अगर कोई मतलब कि बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाएंगे यार, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हालांकि अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।